Washington will roll out red carpet for Modi. अब रेड कारपेट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो इस वक्त हमें एक ख़ास इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है इंडिया को, वो भी रेड कारपेट की तरह ही नज़र आ रही है। अभी से जो है उनको ये एक ऐसी प्रेफरेंस दी जा रही है। देखो, ये सच्चाई है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, और जो डायस्पोरा है, जो भारत के वहां पर रहने वाले हैं अमेरिका में, उनका करीब करीब 4 मिलियन के करीब हैं। तो वो जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ खिंचे हुए आते हैं, और इसका फायदा जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं उनको लगता है कि हमारे को भी होगा। बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में पहुंच गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उनका काफिला देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है कि ऐसा वेलकम भी किसी को मिल सकता है भला। और अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उनके लिए पूरी तरह एक रेड कारपेट बिछाया गया और उनमें उनका स्वागत किया गया। वहीं पर अब पाकिस्तान में इसका रोना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ही अटूट बने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब है। पर पिछले 10 साल में ये जगह भारत ने ले ली है और भारत अब अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन गया है। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस पहुंचकर ही अपना काम शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने बिजनेसमैनों की मीटिंग ली, जहां पर उन्होंने उनको भारत में इनवाइट किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस मीटिंग के बाद दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूं और उनकी कामों का भी। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस कांग्रेस को भी संबोधित किया और वो आज शाम को यूएन में जाकर योगा डे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस में लैंड किया, ऐसे ही उन्होंने सारे काम जो कि भारत के हित में है उनको अमल में लाना शुरू कर दिया, और ऐसे ही वो आने वाले 2 दिनों में भी वहाँ रहकर करने वाले हैं। तो क्या सच्ची में ये दौरा भारत के लिए एक गेम चेंजिंग होगा? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस दौरे पे है, क्योंकि कौन से हद तक भारत और अमेरिका अपने संबंधों को लेकर जाना चाहते हैं और इससे दोनों देशों का क्या फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। वॉशिंगटन विल रोल आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। अब रेड कारपेट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो इस वक्त हमें एक ख़ास इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है इंडिया को, वो भी रेड कारपेट की तरह ही नज़र आ रही है। अभी से जो है उनको ये एक ऐसी प्रेफरेंस दी जा रही है। क्या इसके अंदर जो फैक्टर्स हमने अभी तक बात की सिर्फ वही फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया और अमेरिका के डिफेंस एक अलायंस या स्ट्रेटजीज़ या एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स। फिर हमने इसके ऊपर ये भी बात की कि इंडिया की जो बढ़ती हुई इंक्रीजिंग एक पॉपुलैरिटी या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस दुनिया में इस वक्त, वो भी एक वजह है और यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक फैक्टर जिस पे हमने इग्नोर तो नहीं किया लेकिन इतनी बात नहीं की, वो ये है कि जहां इंडिया के में इलेक्शन होने वाले हैं, वहीं पर पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं और वहीं पर अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले। तो अमेरिका के इलेक्शंस भी क्या इस पर बहुत गहरे असरात डालते हैं कि कोई विज़िट वहाँ पर अगर हो तो उसके ऊपर कैसे असर पड़ सकता है, कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें ये लिखा है टाइम मैगजीन में, वॉशिंगटन विल रोल आउट द रेड कारपेट फॉर मोदी who will become just the third world leader after Macron and South Korea's Yoon Suk Yeol.
to be invited by President Joe Biden for a state visit and dinner, and the highest of diplomatic receptions typically reserved for only the closest of allies. That Biden has chosen to receive Modi in this way is the deep and close partnership between their two countries, and White House said in a statement. ये White House ने statement में कहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, especially on matters of foreign policy. But it is perhaps also very special of the growing visibility and electoral phenomena of the Indian American community. देखो, ये सच्चाई है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, और जो डायस्पोरा है, जो भारत के वहाँ पर रहने वाले हैं अमेरिका में, उनका करीब करीब 4 मिलियन के करीब हैं। तो वो जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ खिंचे हुए आते हैं, और इसका फायदा जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं उनको लगता है कि हमारे को भी होगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा था, और ये शायद जो बाइडेन भी इसके बारे में सोचेंगे। तो कितना फायदा होगा वो तो ग्राउंड पे ही पता चलेगा, मगर ये सच्चाई है कि जो बाइडेन को फायदा तो इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो अभी प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, एक तो भारत के जो मूलवासी हैं उनका झुकाव बढ़ेगा क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे नजर आएंगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ। दूसरा, वो अपने देश के लिए भी काफी अच्छा, क्योंकि उनको एक प्रकार ट्रेड मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कम से कम $7-8 बिलियन की जो ट्रेड भारत के साथ करेंगे, तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है, उसको भी फायदा होगा, और इसीलिए वो इस कार्रवाई को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो रहता है कि आगे इलेक्शन है, इसका फायदा किसको क्या होगा, पर इस डील के अंदर मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट में दोनों देशों को फायदा होने वाला है। और अगर दोनों देशों को फायदा होने वाला है तो ये भी सच है कि उसके जो लीडर हैं उनको भी फायदा होगा। वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस के विजिट पे गए हैं, वहाँ वो टेस्ला के सीईओ से मिलेंगे, और वहाँ पे शायद टेस्ला इंडिया में आने वाली है। इस तरीके से वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते। पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है। उनको दोनों में कंसेशन मिल जाती है। मान लिया वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की। उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी ना। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिबोर्ड हो गया है, हमें बचाओ। बोला एंटी इस्लाम, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, ठीक है, तो मैंने उन मुल्कों में वापस भी जाना है। अच्छा, कनाडा की अगर बात करें, अच्छा आपने जाना भी उधर है, मोहब्बत पाकिस्तान से है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं रह लेते? देखें मोहब्बत, देखें यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये जो लोग बेरोजगारी के हालात हैं यहाँ पर। आपने कहा तो ना, बेरोजगारी होगी, आपने बोला कि एंटी इस्लाम जो से पावर्स हैं वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप एंटी इस्लाम पावर्स जो सी कंट्रीज हैं वहाँ पे क्यों जाना पसंद करते हैं? बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है, तो बांग्लादेश को इतना बड़ा, जितना बड़ा आप समझते हैं, नहीं इतना बड़ा नहीं, मैंने कब कहा, वो मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, वो तो खुद IMF से शायद लोन के चक्कर में इंडिया की टेल है, कुछ भी नहीं, उसको इंडिया का बैकअप है ना। अच्छा, तो हमें चाइना का बैकअप नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो 22 करोड़ के छोटे बजट का प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, बेसिकली, और अंदर से जो सारी दुनिया कहती है सारी पार्टियां चोर हैं। ठीक हो गया। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़ी इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर है, और वो बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, और इसलिए ये फर्क है। क्या वो करप्शन करते हैं? क्या वो करप्शन